अगर आप YouTube, Facebook, Instagram, TikTok या बाकी तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पे वीडियो कंटेंट आप डालते हैं और उनसे पैसा कमाना चाहते हैं तो ये फिर लेक्चर आपके लिए है। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फिल्मोरा की तमाम इम्पोर्टेंट्स कमांड्स के बारे में, जिनको सीख कर आप एक अच्छी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म के लिए। सबसे पहले मैंने फिल्मोरा 13 को यहाँ पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो जो ना हमने सेलेक्ट करनी होती है कि वीडियो आप किस टाइप की बनाना चाहते हैं। वाइड स्क्रीन यानी लॉन्ग वीडियो बनाना चाहते हैं, जिसमें हम इसे हॉरिजॉन्टल वीडियो भी कह सकते हैं, और ये आपकी पोर्ट्रेट वीडियो होगी जैसे शॉर्ट्स हैं, रील्स वगैरह हैं, और ये इंस्टाग्राम के लिए, और बाकी ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो यहाँ पे फ़िलहाल अभी हम वाइड स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो फिल्मोरा इस तरह से हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें यूज़र इंटरफेस के बारे में। तो इसमें डिफरेंट टाइप के पैनल्स हैं हमारे पास, जिस तरह हम इसे कहते हैं प्रॉपर्टी पैनल, यानी आप कोई भी कमांड अप्लाई करते हैं तो उससे रेलेवेंट जितनी भी कमांड की अदर ऑप्शंस होती हैं वो सारी यहाँ पे शो होती हैं, और इसे कहते हैं स्क्रीन प्रीव्यू या कैनवस भी इसे कहते हैं। और उसके बाद इसे कहते हैं मीडिया पैनल्स, कि इसके अंदर सारी मीडिया की कमांड्स हमारे पास होती हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप के टैब्स हैं हमारे पास। इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, ऑडियो हैं, टाइटल्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, इफ़ेक्ट हैं, फ़िल्टर्स हैं, स्टिकर्स हैं, और बहुत कुछ है। और इसे कहते हैं टाइमलाइन पैनल। इसके अंदर सारी आपकी जो मीडियाज़ होती हैं, जैसे इमेजेस हैं, वीडियो है, ऑडियो है, वो सारे हम यहाँ पे ऐड करके उसको एडिट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मीडिया के बारे में, और जैसे मीडिया पे क्लिक करते हैं तो पहली कमांड इसमें प्रोजेक्ट आ रही है। प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक करके आप कहीं से भी अपने कंप्यूटर में से वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आप इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे चले जाएं जहाँ पे आपके पास ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे रखी हुई हैं, और यहाँ पे कुछ इमेजेस को मैं इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी इमेजेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की हैं वो सारी इमेजेस यहाँ पे आ चुकी हैं। अब इन इमेजेस को अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने वीडियो वाली टाइमलाइन के अंदर आपने यहाँ पे इसको ऐड करना है। यहाँ पे हम ऑडियो इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम इमेजेस और वीडियो वगैरह इसमें ऐड करते हैं, और इफेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर टॉप पे अप्लाई होते हैं। तो इस तरह से क्लिक करके आप बारी बारी इमेजेस को या वीडियो को आप इजीली ला सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें कि अगर आपने मज़ीद इसमें कुछ और मीडिया भी इंपोर्ट करना है, जैसे हम यहाँ पे वीडियो लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद उस ड्राइव में चले जाएं जहाँ पे आपकी वीडियोस पड़ी हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं एक ये वाली वीडियो लेके आना चाह रहा हूँ, और या दोनों वीडियोज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, और उसके बाद जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो हमारे पास यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों वीडियोज़ हमारे पास आ चुकी हैं, और यहाँ पर क्लिक करके हम वीडियो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं, देखिए हम जो भी चाहे वीडियो यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पे ऑडियो भी लेके आ सकते हैं। अब उसके बाद किसी भी इमेज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो राइट की तरफ यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाती है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इमेज का टैब इसमें आ रहा है। इसमें पहली कमांड इसमें आ रही है बेसिक। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें स्केल बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं पिक्चर का। तो अपने पेज के मुताबिक इसको सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्केल को आप बढ़ा या घटा भी सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड इसमें आ रही है फिलिप, इसमें आ रही है कि आप यहाँ पे क्लिक करके तस्वीर की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। आप इसको वर्टिकल भी कर सकते हैं, आप इसका रुख जिस तरह चाहे आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो इस तरह से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड इसमें आ रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप की कलर स्कीम्स वगैरह हमारे पास है। यहाँ पे इसकी ऑपोसिटी वगैरह को हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास में बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड को भी हम यहाँ पे ब्लर वगैरह कर सकते हैं। और ये सारी कमांड जो हमारे पास है ये यहाँ पे इजीली आप इस रेडियो बटन पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अमाउंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने के बाद। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो मास्क आ रही है हमारे पास। मास्क के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कमांड ये है कि इंपोर्ट, यानी हम अपनी मर्जी का कोई भी मास्क इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इस इमेज को यहाँ पे दायरे में शो करवाना चाहता हूँ, या इस इमेज को मैं यहाँ पे स्टार में शो करवाना चाहता हूँ, या किसी अपनी कस्टम शेप के अंदर मैं शो करवाना चाहता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी
कोई बंदा ट्यूटोरियल बना रहा है या कोई पॉडकास्ट कर रहा है, तो गोल दायरे के अंदर या उसके बाद स्क्वायर के अंदर एक तस्वीर आ रही होती है, एक वीडियो चल रही होती है। तो वो हमने कैसे करना है, देखें जैसे मैं यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सर्कल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से आपने यहाँ पे इसको सेट करना है कि कितना आप इसको यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। और इसको रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और इसका स्केल आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, देखिए विड्थ को बढ़ा सकते हैं और उसके बाद हाइट को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप कस्टम लेके आना चाहते हैं कोई शेप, तो कस्टम भी आप यहाँ पे क्लिक करके कोई भी शेप आप लेके आ सकते हैं जो आपने डाउनलोड करके रखी होगी। और रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है एआई टूल। एआई टूल में ये होता है कि जैसे क्रोमा की या ग्रीन स्क्रीन, अगर आपके पास कोई वीडियो पड़ी हुई है उसका बैकग्राउंड अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो वो भी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन वीडियो इसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं। और जैसे फिल्मोरा का मेरे पास ये फोल्डर है और उसके बाद ग्रीन स्क्रीन पे हम आते हैं और यहाँ पे एक वीडियो को ऐड कर लेते हैं ग्रीन स्क्रीन को। और यहाँ पे फर्स्ट कीजिए, मैं इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें सब्सक्राइब का बटन। तो इसमें इस कलर को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ग्रीन कलर को। तो ये मैंने कैसे करना है कि मैं यहाँ पे इसमें आऊँगा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक करना है वीडियो के ऊपर। अब एआई पे आएंगे और उसके बाद ये क्रोमा की मेरे पास है और उसके बाद क्रोमा की पे जैसे मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको जैसे प्ले करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे शो हो चुका है और वो ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव हो चुका है। अगर आप इसको सेट करना चाहें तो यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं, इसकी फेथरिंग वगैरह को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनिमेशन के बारे में कि अगर आपने वीडियो पे या इमेजेस पे एनिमेशन अप्लाई करनी है, जैसे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे इसमें एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो एनिमेशन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो इस टाइप की एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। देखिए यहाँ क्लिक करते हैं तो इस टाइप की एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। मज़ीद अगर एनिमेशन आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीसेट मोशन लेक्सी पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें कि बहुत सारी एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए एनिमेशन यहाँ पे इजीली अप्लाई हो रही है। कुछ जूम की है, कुछ जूम के बगैर हैं, उसके बाद कोई जूम इन है, कोई जूम आउट है, कोई लेफ़्ट टू राइट है, कोई राइट टू लेफ़्ट है। तो बहुत सारी एनिमेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर के बारे में कि अगर आप इमेज का या फिर वीडियो की कलर स्कीम को सेट करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया तो बेसिक कलर में देखिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कलर स्कीम यहाँ पे चेंज हो रही है और इसकी बहुत सारी वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है। यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं या नॉन पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इस तरह से ये कलर की सारी सेटिंग बन गई। शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से करके आप इसको अपनी वीडियो को या फिर, और यही कलर स्कीम अगर आप वीडियो पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे और वीडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो यही कलर स्कीम यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। देखें यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही है। रिमूव करना चाहते हैं तो नॉन पे क्लिक करके इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी ब्राइटनेस को या उसके बाद इसकी सेटिंग को आप यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। कलर स्कीम को, कंट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट को यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो तमाम कलर स्कीम यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमारे पास मोड इसमें आ रहे हैं, जिसमें बेसिक मोड था हमारे पास, HSL मोड है जिसमें आप किसी एक कलर को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कर्व पे क्लिक करके भी आप RGB रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने B पे क्लिक किया तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं ब्लू कलर के ऊपर ही इस इफेक्ट को अप्लाई कर रहा हूँ। और उसके बाद ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ ग्रीन कलर के ऊपर ही ये सारा अप्लाई होगा, ग्रीन कम होगा या फिर ग्रीन रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेट भी कर सकते हैं। कलर व्हील्स हैं, कलर व्हील्स के ज़रिए भी आप देखें हाइलाइट्स को सेट कर सकते हैं, मिड टून को सेट कर सकते हैं, शेडो को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कम भी हो रहा है, उसके बाद ये ज़्यादा भी हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है स्पीड, कि अगर आप वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं वीडियो की स्पीड को यहाँ पे करने लगा हूँ, इसमें थोड़ा सा मैंने इसे चेंज किया, इसकी स्पीड को मैंने स्लो कर दिया। अब जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए वीडियो बिल्कुल स्लो हो चुकी है। और उसके बाद अगर मैं इसकी स्पीड को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ मैं इसे राइट की तरफ लेके जाऊँगा और अब देखें इस वीडियो की स्पीड को हम यहाँ पे बढ़ा चुके हैं और जैसे प्ले करूँगा तो ये देखिए इसकी स्पीड यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ स्पीड को कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। और इतने सारे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद दोबारा से अगर आप इस इफ़ेक्ट्स को रिमूव करना चाहते हैं, तमाम इफ़ेक्ट्स को, तो आपने राइट क्लिक करना है किसी भी, जैसे मैंने इस इमेज के ऊपर यहाँ पे ये कुछ इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हुए थे, इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ। जैसे एनिमेशन थी मेरे पास यहाँ पे, तो उसके लिए मैंने क्या करना है कि यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा
और उसके बाद मैंने इफ़ेक्ट फ़िल्टर पे जाना है और यहाँ पे मैं डिलीट से कर दूँगा। तो ये पिक्चर जैसे मेरे पास पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी नॉर्मल। तो इस तरह से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और फिर दोबारा हम इसमें आते हैं मीडिया के ऊपर ही। और अगर आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अप्लाई किए हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं या उसके बाद ऑडियोज़ हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड पे अगर हम आते हैं तो रिकॉर्ड फ्रॉम वेब कैम पे क्लिक करेंगे तो वेब कैम के थ्रू आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। या रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन करेंगे तो आपकी पीसी स्क्रीन के ऊपर जो जो हो रहा होगा उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर देना चाहते हैं तो रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट के ऊपर, स्पेस बार का यूज़ करके आप यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हैं, इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास यहाँ पे लाइट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा माइक जो है ना वो इसके साथ अटैच और वर्क कर रहा है। और जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप उसको पहले से आप सेट कर सकते हैं कि इस रिकॉर्डिंग को आप कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो सेव टू के ऑप्शन में यहाँ फोल्डर पे क्लिक करके आप वो जगह यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें स्टॉक मीडिया के हवाले से। स्टॉक मीडिया में हमें सबसे पहले हम बात करेंगे माइन में। अब माइन पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें तमाम वो चीज़ें पड़ी होती हैं जिनको आपने फेवरेट करके रखा होता है या डाउनलोड करके रखा होता है। अब फेवरेट आपने कैसे करना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद ये मेरा फेवरेट है तो मैंने यहाँ पे स्टार पे क्लिक किया। जैसे मैं स्टार पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें कि ये फेवरेट के अंदर ये ऐड हो चुका है। यानी आपको बार बार जाकर यहाँ पे डाटा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो वो ऐड टू फेवरेट हो जाएगा। बाद में इसको कहीं पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे एआई इमेज के हवाले से कि अगर आपने एआई इमेज के हवाले से आपने कुछ भी यहाँ पे आपने डिज़ाइन करवाना है या उसमें आप एआई से कोई इमेज आप क्रिएट करवाना चाहते हैं तो बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लेइंग किड्स इन अ गार्डन विद पेरेंट्स कर लेते हैं। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड में वेट करना पड़ेगा। कुछ सेकंड के बाद ये आपकी इमेज जनरेट होकर आपके पास आ जाएगी। उसको डाउनलोड करके आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ सेकंड हम वेट करते हैं। तो देखें एआई ने हमें यहाँ पे इमेजेस जनरेट करके दे दी हैं। अब देखें जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास 4 पिक्चर्स में आई हैं। तो यहाँ पे देखें क्लिक करके इन इमेजेस को हम यहाँ पे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है कि हम जैसे यहाँ पे नीचे आते हैं और हाँ आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे डिस्क्राइब इमेज पे आते हैं तो यहाँ पे अभी हमने पोर्ट्रेट क्रिएट करी है। आप यहाँ पे लैंडस्केप हो गया या उसके बाद एसीजी हो गया या उसके बाद डिफरेंट टाइप की यहाँ पे फॉर्मेट्स पड़ी हुई हैं। जिस फॉर्मेट में आप चाहें यहाँ पे आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। यानी जो स्टाइल आप सेलेक्ट करेंगे उसी स्टाइल के अंदर आपकी पिक्चर यहाँ पे जनरेट होगी। और उसके बाद यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करके आप यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो यानी कि आपको यहाँ पे पिक्चर वाइड स्क्रीन में चाहिए या उसके वर्टिकल चाहिए या स्केयर में चाहिए तो वो भी आप साइज़ यहाँ पे इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी इसकी कलेक्शन पड़ी हुई है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी यानी वाइड स्क्रीन भी और ये भी। तो जैसे हम ट्रेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो ट्रेंडिंग के अंदर जो जो आपके पास यहाँ पे पड़ा हो वो सारा डाटा यहाँ पे इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम इसमें डिफरेंट टाइप के इसमें बैकग्राउंड मोशन बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्टिकल इमेजेस यहाँ पे पड़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप जो चाहें यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से सोल्ड कलर है तो सोल्ड कलर को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोशन बैकग्राउंड पे आते तो मोशन बैकग्राउंड भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है और ये मोशन बैकग्राउंड यहाँ पे क्लिक करके मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूं। और अगर आप इस बैकग्राउंड को शो करवाना चाहते हैं तो आपने वीडियो लेयर को इस तरह से ऊपर आपने रखना है और उसके बाद दूसरी बैकग्राउंड जो लेयर है मोशन ग्राफिक्स उसको ऐसे नीचे रखना है आपने और यहाँ पे आपने इसको सेट करना है। अब देखिए पिक्चर का साइज़ हमारे पास बड़ा है तो बैकग्राउंड नज़र नहीं आ रहा तो पिक्चर का साइज़ हम यहाँ से कम भी कर सकते हैं इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक। तो जैसे आप इसको हम प्ले करेंगे तो मोशन बैकग्राउंड आपके पास यहाँ पे नीचे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप मोशन बैकग्राउंड भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ये ग्रेडियंट कलर हैं डिफरेंट टाइप के, ये भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद देखिए ये ब्लैक कलर्स हमारे पास हैं, उसमें ब्लैक मोशन जितने भी हमारे पास यहाँ पे इफेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस वीडियो को यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और रिमूव करने के बाद इसको हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे पीछे आपके पास इस तरह का मंजर नज़र आएगा।
तो इसमें बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे स्टाइल पड़े हुए हैं, जो स्टाइल चाहें आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं। यहाँ पे क्रिसमस के हवाले से यहाँ पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। न्यूली एडेड जो नए नए इसमें बैकग्राउंड या मोशन ग्राफिक्स वगैरह जो इसमें ऐड हुए हैं वो सारे यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। जिस तरह से ये एक न्यू जो है यहाँ पे एक वीडियो जो है वो ऐड हुई है, तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से इंट्रो पे आते हैं। इंट्रो पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंट्रो के पैटर्न पड़े हुए हैं। अपनी मर्ज़ी का आप इंट्रो भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसके ऊपर काउंटडाउन है मेरे पास और यहाँ पे देखिए काउंटडाउन मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, तो उसको भी आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास लव के हवाले से डाटा पड़ा हुआ है, स्पेस के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है, स्टॉक मीडिया के अंदर ये सारा डाटा पड़ा हुआ है और आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए हम लास्ट में चलते हैं। लास्ट में हमारे पास एक कमांड इसमें आ रही है पार्टनर्स। अब अगर आप पार्टनर्स पे क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास पिक्सल्स है, उसके बाद जेफी है, हमारे पास पिज़्ज़ा पे है, अनस्प्लैश है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इन्हीं वेबसाइट से आप डाटा को कलेक्ट करके डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। यानी ये पार्टनर प्रोग्राम है और यहाँ से तमाम चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी, वीडियो भी, ऑडियो भी और उसके अलावा इमेजेस भी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम बात करेंगे यहाँ पे ऑडियो के हवाले से। तो ऑडियो के अंदर देखिए हमारे पास यहाँ पे माइन के अंदर वही फेवरेट चीज़ें आ रही हैं। डाउनलोड इसमें आ रहा है, माई म्यूज़िक में जो म्यूज़िक आपने जनरेट किया होगा उसके हवाले से है। और अगर आप चाहते हैं कि एआई म्यूज़िक आप जनरेट करना चाहते हैं खुद से तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एआई म्यूज़िक के ऊपर। सबसे पहले आपने मूड सेलेक्ट करना होता है कि मूड कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे मूड हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि पीसफुल कर रहे हैं। उसके बाद थीम आपने सेलेक्ट करनी है। थीम कैसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स के वाले से होनी चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, नेचर होना चाहिए, फोटोग्राफी होनी चाहिए। तो आपने जैसा मूड सेलेक्ट किया है वैसा आप थीम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे रोमांस को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने जेनर को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे बीट्स है हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हाउस है, उसके बाद ट्रैप है या उसके बाद यहाँ पे रॉक है। तो इसमें डिफरेंट टाइप की हमारे पास सेटिंग पड़ी हुई है। तो मैंने बीट्स पे क्लिक किया और उसके बाद जैसे मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये साउंड यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करने लगा हूँ। कुछ सेकंड लगेंगे और ये साउंड जो आपने डाटा सेलेक्ट किया है इसी के मुताबिक आपको 3-4 किस्म के ये साउंड जनरेट करके दे देगा। अब देखिए हमारे पास म्यूज़िक यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो उसको यहाँ पे क्लिक करके आप इसको प्ले भी कर सकते हैं। मैंने अभी सिस्टम का वॉल्यूम जो है ऑफ़ किया हुआ है, इस वजह से शायद आवाज़ ना है, मगर आप यहाँ पे क्लिक करके इसको प्ले भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो ये प्ले हो रही है। तो इसमें 3 टाइप्स के म्यूज़िक जो है ना आपको जनरेट करके दे दिए गए हैं और जो आपके काम का है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट टू स्पीच की इसमें ऑप्शन है हमारे पास कि आप यहाँ पे टेक्स्ट देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप वॉइस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैं स्टार्ट पे आता हूँ, स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ये जो आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, यहाँ पे आपने अपना सारा डाटा राइट करना है कि आपने डाटा किस टाइप का राइट करना है, हिंदी का करना चाहते हैं, उर्दू का करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं कोई भी रैंडमली एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और उसको यहाँ पे ऐड करके स्पीच करवा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टोरी राइट की हुई है, इसी स्टोरी को मैं कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ और इसी को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और इसको कॉपी करते हैं। और कॉपी करने के बाद हम चले जाते हैं इसमें फिल्मोरा में और उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, जिस लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट टू स्पीच आप करवाना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट की हुई है, आप चाहें तो कोई और लैंग्वेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे उर्दू कर सकते हैं और जैसे हम यहाँ पे हिंदी वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने कैरेक्टर सेलेक्ट करना है कि किस वॉइस में आपको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म की इसमें वॉइस पड़ी हुई है। जैसे मैंने यहाँ पे नताशा को मैंने सेलेक्ट किया, फीमेल वॉइस में चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ट्राई टू फ्री के ऊपर और उसके बाद जैसे ट्राई टू फ्री पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ सेकंड हमें वेट करना होगा। कुछ सेकंड वेट करने के बाद यही वॉइस आपकी टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट होकर आ जाएगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैंने कुछ देर वेट किया यहाँ पे, तो ये डाउनलोड हमारे पास में आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इसको डाउनलोड करके ये देखिए हमारे पास ये आ चुका है। इसको हम यहाँ पे लेके आते हैं और इसको यहाँ से हम प्ले करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे प्ले किया। एक छोटा लेकिन बड़ा सबक। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब लड़का राहुल रहता था। ठीक है, और इस टेक्स्ट को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ तो वॉइस मेरे पास रह जाएगी और उसके बाद ये वॉइस मैं कहीं पर भी इसको यूज़ में एक गरीब लड़का राहुल रहता था कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ टेक्स्ट टू स्पीच भी करवा सकते हैं।
और इसके साथ अगर आप इसका वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। आपने ऑडियो पे क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे राइट की तरफ आप चले जाएंगे ऑडियो के टैब पे और बेसिक पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके वॉल्यूम को आप बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से कम भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप वॉइस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वॉइस चेंजर पे क्लिक करके वॉइस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आप इको वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं या वॉइस फिल्टर पे हम आएंगे इको अप्लाई करने के लिए। मैं इको पे क्लिक करूँगा। एक छोटा लेकिन बड़ा सबक। और उसके बाद इको की सेटिंग आप यहाँ पे इसमें कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैंने यहाँ पे 24 और उसके बाद मैंने यहाँ पे डिले टाइम मैंने कर दिया इसमें, वो भी 22 मैंने कर दिया। अब जैसे प्ले करते हैं, एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पे वॉइस करैक्टर को चेंज करना चाहता हूँ, जैसे मुझे यहाँ पे वॉइस जो चाहिए वो यहाँ पे चाइल्ड की वॉइस में चाहिए, एक छोटा लेकिन बड़ा सबक। तो यहाँ से क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मेल पे क्लिक एक करिए छोटा लेकिन बड़ा सबक। और इस तरह से आप इसको एक छोटा लेकिन और रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक इसको छोटा रिमूव भी कर लेकिन बड़ा सकते हैं। एक छोटा लेकिन बड़ा सबक। एक बार की बात है। और अगर आप वॉइस की स्पीड को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वॉइस की स्पीड को यहाँ पे थोड़ा सा स्लो कर लिया और इसको प्ले करते हैं। अब राहुल रहता था। वह हमेशा दूसरों से मदद की उम्मीद करता था, लेकिन कभी खुद प्रयास नहीं करता। तो इस तरह से आप इसकी स्पीड को भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे साउंड इफेक्ट के हवाले से। तो यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स आपने अक्सर देखे होंगे कि जैसे कि डोर खुलने की आवाज़ है, जैसे यहाँ पे हॉरर वॉइस है, तो डिफरेंट टाइप की जो है इसमें साउंड पड़े हुए हैं। इसमें ट्रेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये इफेक्ट है, हमारे पास ये इफेक्ट है हमारे पास। तो ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप की देखिए हमारे पास में पड़े हुए हैं। पॉपअप पड़े हुए हैं, इसमें कैमरा इन फ्लैश में पड़े हुए हमारे पास। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये देखिए कैमरा शटर हमारे पास है। और उसके बाद ये देखिए डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। इस तरह ट्रांजिशंस के हवाले से हैं, जैसे ये देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो थंडर के हवाले से है, यानी बादलों की गरजने की आवाज़ या बारिश का मंजर जब पेश करना हो तब इस तरह का हम साउंड इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइटल, कि अगर आपने यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह इमेजेस के ऊपर या वीडियो के ऊपर आपने ऐड करना है तो उसके लिए हम टाइटल पे आएंगे। और टाइटल की बहुत सारी कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसमें पहली कमांड जैसे माइन वाली हमेशा की तरह हमारे पास है कि फेवरेट अगर आपने कोई ऐड किया हुआ है तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा, डाउनलोड किया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, कस्टम अगर आपके पास यानी खुद से कुछ लिख के रखा हुआ है तो वो यहाँ पे इसमें आ जाएगा। और उसके बाद देखिए हम आगे चलते हैं, इसमें ट्रेंडिंग पे आते हैं। और ट्रेंडिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ट्रेंडिंग में बहुत सारे टेक्स्ट इफेक्ट यहाँ पे ब्राउज में नज़र आ रहे हैं आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पेज पर लेके आता हूँ और उसके बाद देखिए ये मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये शो होगा। और उसके बाद देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो इसके ऊपर मैं कोई भी टेक्स्ट वगैरह यहाँ पे राइट कर सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फिल्मोरा। और उसके बाद अगर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद राइट की तरफ प्रॉपर्टी पे आपको यहाँ पे टाइटल नज़र आ रहा होगा, टाइटल पे क्लिक किया तो टाइटल नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद आप टेक्स्ट भी यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया फिल्मोरा, इसमें कर लेते हैं फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपने कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इनको 2 लाइनों में भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप यहाँ पे सेंटर में लेके आ सकते हैं। आप उसके बाद यहाँ पे इसको 3D टाइप इसको बना सकते हैं। और उसको जैसे हम इसको प्ले करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखिए कुछ इस तरह से ये इफेक्ट हमारे पास आएगा। इसका स्केल कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं, जो इफेक्ट चाहें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है और जिस पे क्लिक करेंगे वो इफेक्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। और कसर इसके ऊपर लेके जाएंगे तो इसका प्रीव्यू भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्लिक करते हैं यहाँ पे, देखिए ये वाला इफेक्ट मेरे पास अप्लाई हुआ है और इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए ऐसे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमारे पास में आ रही है टाइटल इफेक्ट। अब टाइटल इफेक्ट में देखिए यहाँ पे आप अगर टाइटल के लिए आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड होगा और उसके बाद फिर आप इस पर क्लिक करके पेज पर लेके आ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद देखिए ये हमारे पास है इसमें, और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं गुड और यहाँ पे कर लेते हैं जॉब। और उसके बाद इसका स्केल हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तहरीक का साइज़ यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इसको कर लिया यहाँ पे 90।
और कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर आप यहाँ पे इसमें चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया, इसको यहाँ पे सेट करते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पे प्ले करते हैं। जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो ये देखें कुछ इस तरह का ये इफेक्ट आपको नज़र आएगा। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे इसमें हमारे पास टाइटल इफेक्ट पड़े हुए हैं, जो चाहें हम यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ क्लिक करके आपने इसको अप्लाई करना है, डबल क्लिक करेंगे और उसके अंदर आप राइटिंग कर सकते हैं। ये 3D टाइटल्स हमारे पास हैं। इस तरह से ये VFX हमारे पास है। जैसे 3D टाइटल हमारे पास ये इसमें आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद हम इस पर क्लिक करके टाइमलाइन के ऊपर इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद फिर हम इस जगह पे आते हैं और आपने चले जाना है टाइटल पे और यहाँ पे आपने टेक्स्ट राइट करना है जो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और उसके बाद इसका स्केल हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कर लिया। और उसके बाद जैसे अब इसको हम यहाँ पे प्ले करेंगे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सब्सक्राइब के बटन को। जैसे इसको प्ले करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट ये नज़र आएगा। इसको ज़रूरत के मुताबिक आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 3D टाइटल यहाँ पड़े हुए हैं और ये भी बेशुमार हैं, जो चाहें यहाँ पे इसमें आप सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। VFX पे आते हैं तो ये भी बने बनाए इफेक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसी टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और उसके बाद बल्कि यहाँ पे इसको वीडियो पे सेट करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट राइट करना है, जिस तरह हमने यहाँ पे टाइप कर लिया फिल्मोरा। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे इसमें कोई भी अच्छा सा इसमें फ़ॉन्ट दे देते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें दे दिया और इसको अब यहाँ से इसको प्ले करते हैं। वो टेक्स्ट अलग हो गया था, इफेक्ट अलग हो गया था, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और इसी के साथ देखिए यहाँ पे वर्ड आर्ट की स्टाइल इसमें पड़े हुए हैं। वर्ड आर्ट स्टाइल में भी आप टेक्स्ट लेके आ सकते हैं, अपने चैनल का नेम या उसके बाद कोई भी टेक्स्ट आप शो करवाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट्स वगैरह, वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सिनेमैटिक इफेक्ट हमारे पास हैं, इस तरह से हैंड राइटिंग के हैं, न्यून के हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पड़े हुए हैं। फिर इसको इसमें टाइटल हमारे पास में आते हैं। तो टाइटल में देखिए यहाँ पे लोअर थर्ड, अक्सर आपने देखा होगा कि वीडियो पे बॉटम की तरफ अक्सर वीडियोस के ऊपर यहाँ पे सोशल मीडिया के अकाउंट शो हो रहे होते हैं कि ये हमारी वेबसाइट्स है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, या ये हमारा ट्विटर का अकाउंट है, या ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो वो यहाँ से आप इसमें इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको यहाँ पे लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट राइट कर सकते हैं डबल क्लिक करके। और जैसे हम टाइप करते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी तहरीर का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उस पर इस पर क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं कहीं पर भी। ये देखें ऐसे सेंटर में लेके आते हैं। अब जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट कुछ इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं लोअर थर्ड, कि आप यहाँ पे ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, यहाँ पे जो चाहें अप्लाई कर लें। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने एक ये वाला अप्लाई कर लिया, डबल क्लिक करके आप इसका व्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए हम इसका व्यू भी साथ में देख रहे हैं। उसके बाद ये सब टाइटल हमारे पास हैं, सब टाइटल इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड क्रेडिट हमारे पास है, वीडियो के एंड में जो लगाते हैं। क्रिसमस के वाले से है, गेम्स हैं, न्यूज़ के वाले से आपको यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स में मिल जाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह का। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ये पहले डाउनलोड हुआ है और उसके बाद आप यहाँ पे इसको प्ले करके भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया तो देखिए ये इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ का भी शो हो रहा है, इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये पॉपुलर इफेक्ट्स हमारे पास हैं, कुछ म्यूज़िक हमारे पास है, इस तरह से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं टाइटल्स के लिए। उसके बाद AI कैप्शन हमारे पास हैं, अगर आप स्पीच टू टेक्स्ट के ज़रिए आप कैप्शंस में ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ आप करवा सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है ट्रांजिशंस, कि ट्रांजिशन में देखें वही कमांड हमारे पास में है कि माइन पे आते हैं तो फेवरेट और डाउनलोड वाला डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। और उसके बाद आप ट्रांजिशन पे यहाँ पे इसमें आते हैं तो ट्रेंडिंग ट्रांजिशन आपको मिल जाएगी। ट्रांजिशन एक इमेज से दूसरी इमेज के दरमियान जो इफेक्ट अप्लाई करते हैं वो ट्रांजिशन, उस पर ट्रांजिशन हम अप्लाई करते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास यहाँ पे ये इमेजेस हैं ये वाली, और यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इस इमेज और इस इमेज के दरमियान में जो ये फ़र्क आ रहा है इसको हमने क्या करना है, ट्रांजिशन के तौर पे शो करवाना है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे ये वाले ट्रांजिशन इसमें शो करवा रहा हूँ, तो मैंने इसे दरमियान में इसको अप्लाई कर दिया और जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए ट्रांजिशन कुछ इस तरह से शो होगी। इसी तरह से मैं ये वाला इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और इसको प्ले करते हैं और जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये ट्रांजिशन कुछ इस तरह से अप्लाई हुई। तो इस तरह से ये ट्रांजिशन हमारे पास है
और इसमें देखें फेड डिसॉल्व है हमारे पास, जूम की ट्रांजिशन है, स्लाइड की हमारे पास है। देखिए जैसे कर्सर को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका व्यू शो होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे व्यू इसका साथ साथ शो हो रहा है। पॉपुलर ट्रांजिशन हमारे पास इसमें आ रही है, स्पीड ब्लर इसमें आ रहा है, लाइटिंग इसमें आ रही है। तो बहुत सारी इसमें ट्रांजिशन हमारे पास पड़ी हुई है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे ये लाइटिंग वाला इफेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। पहले इस पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके आप इसको अप्लाई करते हैं दोनों इमेजेस के दरमियान में, और इसको जैसे हम यहाँ पे प्ले करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इफेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो इस तरह से ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। कैमरे के इफेक्ट्स हमारे पास हैं, इस तरह VFX इफेक्ट हमारे पास हैं। इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देखिए VFX हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसी इफेक्ट को यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। और जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट ये यहाँ पे नज़र आएगा आपको। तो इस तरह के बहुत सारे इफेक्ट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी ट्रांजिशन की वैरायटी हमारे पास पड़ी हुई है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे पार्शल्स में पड़े हुए हैं, ये इफेक्ट्स आपने अक्सर देखे होंगे कि यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे, अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट मेरे पास यहाँ पे इसमें आ रहा है और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और उसके बाद जैसे मैंने इसको प्ले किया, प्ले करने के बाद ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट ये अप्लाई हुआ। तो इस तरह से हमारे पास आर्ट्स के हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास सोशल मीडिया के हवाले से बहुत कुछ पड़ा हुआ है। आप लाइक है या उसके बाद इसमें जो ना कि स्माइल के हैं या डिफरेंट इमोजी की कलेक्शन यहाँ पड़ी हुई है, वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट के हवाले से कि वीडियो इफेक्ट, कि आपने वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट अगर अप्लाई करना है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे पास ये एक वीडियो है और इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मैंने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आपको पार्शल्स यहाँ पे इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये फ्रेम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए फ्रेम, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए फ्रेम यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद इस फ्रेम की फ्लेम्स को आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे उस वीडियो के ऊपर या उस इमेज के ऊपर जिसके ऊपर आपने ये इफेक्ट अप्लाई किया है। फिर आपने इफेक्ट पे आना है, इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसके रेडियस कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं, इसका जूम हम यहाँ पे कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सारी सेटिंग हम यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो ये देखिए फ्रेम यहाँ पे वर्क कर रहा है ये। और इसी तरह से हमारे पास बेसिक है, तो बेसिक की ये इफेक्ट्स हमारे पास हैं। शेक है तो शेक इफेक्ट हमारे पास हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस इमेज को यहाँ पे इस इमेज के ऊपर इसको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है और जैसे हम इसको प्ले करेंगे तो अब ये इमेज जो है ना यहाँ पे शेक होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ये, तो इस तरह से आप इस पर ये इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे स्कैन के हैं। उसके बाद ये डिफरेंट टाइप के बहुत सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए ये हम लाइटिंग का इफेक्ट ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसी वीडियो के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, ये वाली जो हमारे पास वीडियो थी एंड वाली। और जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो आपको ये इफेक्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी यहाँ पे ऑपोसिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको स्लो कर लिया। अब जैसे हम यहाँ पे इसमें आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे प्ले करते हैं तो ये लाइट सा इफेक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो पार्शल्स हमारे पास हैं। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे हमारे पास लव के इफेक्ट इसमें पड़े हुए हैं डिफरेंट टाइप के, ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इसमें अप्लाई करना चाह रहा हूँ ये वाला, इसे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको बड़ी आसानी के साथ डबल क्लिक करके या उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके उस इमेज के ऊपर या उस वीडियो के ऊपर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एनर्जी के हवाले से दिखाना चाहते हैं तो आप ये देखिए यहाँ पे एनर्जी के हवाले से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे फायर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे ये वाला इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो ये वाला इफेक्ट आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँगा और देखिए जैसे मैं यहाँ पे इसमें प्ले करूँगा तो ये इफेक्ट कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे न्यूली एडिट है, हमारे पास बॉर्डर्स हैं डिफरेंट टाइप के। जैसे मैंने बॉर्डर ये वाला अप्लाई किया हुआ है, आप इसको रिमूव करने के लिए राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इफेक्ट पे आना है, फिर उसके बाद यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं, तमाम इफेक्ट यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, इसको भी डिलीट कर लेते हैं और इस पर बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं। और जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गया।
यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये बॉर्डर यहाँ पे इसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अब इसको प्रॉपर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपने इसको वीडियो के ऊपर या इमेज के ऊपर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ये इस तरह से आप इसमें बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसकी सारी सेटिंग आपकी यहाँ पे पड़ी हुई है इफेक्ट्स के अंदर कि आप इसका रेडियस बढ़ा भी सकते हैं, इसका जूम कम या ज़्यादा भी आप इसे कर सकते हैं। आप देखिए जैसे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे ये रेडियस मैंने इसका बढ़ा दिया है, तो ये भी आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लर इफेक्ट हमारे पास है, नेचर के हवाले से है कि आप यहाँ पे रेन दिखाना चाहते हैं। जैसे फर्स्ट की मैं इसमें इफेक्ट इसको रिमूव कर देता हूँ, राइट क्लिक करते हैं, इफेक्ट पे आते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद यही इफेक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो उसके बाद देखिए जैसे मैंने इसको प्ले किया तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट नज़र आ रहा है। इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इस इफेक्ट की ऑपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डार्क इफेक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, ये बहुत कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, इसको अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आगे नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं फ़िल्टर, कि अगर आप वीडियो फ़िल्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें देखें ये बहुत सारे वीडियो फ़िल्टर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप के वीडियो फ़िल्टर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे पार्टी वाला अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये देखें ये कुछ कलर स्कीम कुछ इस तरह से हो जाएगी। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, इस इफेक्ट को, इफेक्ट पे आते हैं और डिलीट पे क्लिक करते हैं ताकि नॉर्मल हो जाए। और उसके बाद देखिए हम ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक किया तो इसी टाइप की कलर स्कीम आपकी हो जाएगी। तो इस तरह से वीडियो की कलर स्कीम को चेंज करने के लिए ये सारे इफेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है स्टिकर्स। अब स्टिकर में देखिए हमारे पास माइन वही है कि अपनी पर्सनल कलेक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद AI स्टिकर्स आप जनरेट कर सकते हैं खुद से, और उसके अलावा आप यहाँ पे स्टिकर्स पे क्लिक करके ट्रेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टिकर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे इस पर आता हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया ट्रेंडिंग के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको प्रीव्यू इसका मिल जाएगा। ये देखिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारे पास इफेक्ट है कि साउंड के साथ ये प्ले होगा। जैसे जैसे आपका साउंड चलेगा ऑटोमेटिकली ये जो लाइन्स है ये फ्लक्चुएट होती रहेगी। इस तरह से यहाँ पे लाइक कमेंट्स का है हमारे पास, तो ये भी आप यहाँ पे क्लिक करके इसको उठाकर आपने यहाँ पे ऐड करना है इस तरह से। और इन्हीं स्टिकर्स के अंदर देखिए यहाँ पे हमारे पास फायर वर्क भी पड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम उठाकर यहाँ पे हम और इसको कहीं पर भी अगर हम सेट करना चाह रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ इसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं इसको यहाँ पे लगाना चाह रहा हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको प्ले किया तो अब देखिए यहाँ पे फायर वर्क्स भी यहाँ पे शो हो रहा है। और उसके साथ देखिए यहाँ पे सोशल मीडिया के हवाले से बहुत कुछ यहाँ पड़ा हुआ है हमारे पास, एरो के हवाले से है, यहाँ पे एरो की वगैरह एनिमेटेड हम शो करवाना चाहते हैं। इमोजी यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन पड़ी हुई, यहाँ पे इमोजीज़ को यहाँ पे आप इसमें ऐड वगैरह करवा सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देखें सब्सक्राइबर के हवाले से आप इसमें ऐड करवा सकते हैं। इसमें देखिए हमारे पास यहाँ पे लव के हवाले से है, फायर के हवाले से है, तो बहुत कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और अक्सर जो ना टाइटल वगैरह देना होता है तो इस तरह का हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपने फायर करवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप फायर वगैरह भी शो करते हैं। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये इफेक्ट है। और उसके बाद यहाँ पे लाइटिंग वगैरह को शो करवाना चाहते हो तो ये भी हम यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ शो करवा सकते हैं। ये देखिए, तो इसको हम यहाँ पे उठाकर टाइम वीडियो लाइन पे लेके आते हैं और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये आ चुका है। इस पर जैसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसमें एडिटिंग मोड में ये चला जाएगा। और स्टॉक पे आते हैं, स्टॉक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी, और उसके फिर मैंने क्या किया यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद देखिए मेरे पास ये बन चुका है। अब इसको जैसे मैं प्ले करूँगा, जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो आप देखिए वहाँ पे ईगल की बजाय फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी लिखा आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको अपना इंट्रो भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखें सिनेमैटिक हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसमें बने बनाए यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा यूट्यूब की वीडियोस के एंड के अंदर जो है ना इस तरह की आपको यहाँ पे ये थीम आपको नज़र आ रही है। इस तरह की थीम आपको देखने को अक्सर मिली होगी कि यहाँ पे 2 वीडियोज़ लगी होती हैं और यहाँ पे लोगो लगा होता है। तो ये भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पे सब्सक्राइबर के लिए, स्लाइड शो के लिए, ट्रैवलिंग के लिए बहुत कुछ यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। और फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पे ये वाला टेम्पलेट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की मैं इमेजेस को यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और वीडियो लाइन पे मैं लेके आऊँगा यहाँ पे,
और उसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक मैंने करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये तमाम आपको यहाँ पे टाइमलाइन पे ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो अपनी फेवरेट वीडियोस और इमेजेस को आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है, जो जो आप यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ये करवाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये करवाना चाह रहा हूँ, तो उसमें डिफरेंट टाइप की इमेजेस को मैंने शो करवाया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए स्टॉक में से भी ले सकते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट भी आप राइट कर सकते हैं, जिस तरह वहाँ पे लिखा होता है टाइमलाइन। तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं प्रोजेक्ट डाटा कर लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद फैब कर लेते हैं यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इसमें दिसंबर 2024। और उसके बाद यहाँ पे कोई और डाटा लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे नीचे की तरफ हम आते हैं और उसमें कुछ और भी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो खैर हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद जैसे हम इसको प्ले करेंगे, ये देखें ये वीडियो भी प्ले हो रही है और साथ में देखिए इमेजेस भी आ रही है, यानी एक किस्म का स्लाइड शो हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। और इस तरह से बेशुमार यहाँ पे स्लाइड शो आपको नजर आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें वर्टिकल वीडियो यानी रील्स और शॉर्ट्स के भी पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे वाइड स्क्रीन के लिए भी यहाँ पे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। और फिर उसके बाद देखिए हम कैनवस की तरफ आते हैं, प्रीव्यू स्क्रीन की तरफ, कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसमें आप जूम लेवल वगैरह, उसके बाद यहाँ पे शो सेफ जोन वगैरह या रूलर वगैरह यहाँ पे शो करवा सकते हैं। चेंज प्रोजेक्ट एस्पेक्ट रेशो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने इसकी आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप पोर्ट्रेट में भी लेके आ सकते हैं, इंस्टाग्राम के लिए भी लेके आ सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड साइज़ के लिए भी लेके आ सकते हैं, और वाइड स्क्रीन के पे इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने किसी वीडियो में से किसी इमेज को आपने कैप्चर करना है, जैसे ये हमारे पास है, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए ये हमारे पास सेव हो रही है यहाँ पे सी यूज़र फाल्कन ऐप डाटा में जाकर ये हमारे पास यहाँ पे सेव हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे लोकेशन इसकी चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड में इसको रखना चाह रहा हूँ और यहाँ पे फिल्मोरा के फोल्डर में रखना चाह रहा हूँ, तो उसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ मैं इसे ओके कर लेता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये इमेजेस यहाँ पे इसमें ऐड हो रही हैं, साथ साथ में सेव भी हो रही हैं। अगर हम यहाँ मीडिया पे जाके देखेंगे तो ये देखें डाटा मेरे पास यहाँ पे भी इसमें आ रहा है। तो बाज़ ऐसा होता है कि आप वीडियो के अंदर से आपने कुछ इमेजेस को कैप्चर करना होता है, तो बड़ी आसानी के साथ वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये वॉल्यूम है हमारे पास, कि वॉल्यूम को आपने यहाँ पे इस वॉल्यूम को जो वीडियो प्ले हो रही है वॉल्यूम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको फुल स्क्रीन पे लेके आ सकते हैं। आल्ट और एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। और उसके बाद टाइमलाइन पे कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे इसमें आ रही है ये अंडू की कमांड है। उसके बाद किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, और किसी ऑब्जेक्ट को हमने कट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से हम कट भी कर सकते हैं, और जहाँ तक कट करना चाहते हैं वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, और दरमियान वाले सीन को जैसे हम डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका नेक्स्ट सीन होगा वो ऑटोमेटिकली उसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह इसमें क्विक टेक्स्ट वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगल्स हैं, एरोस हैं, एलिप्स टूल्स हैं, ट्रायंगल हमारे पास हैं। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये कमांड इसमें आ रही है स्पीच टू टेक्स्ट, कि अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि कोई भी आपके पास यहाँ पे वीडियो है जिसके अंदर ऑडियो है, क्लियर ऑडियो है, आपसे किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर उसको आप शो भी करवा सकते हैं, ट्रांसलेट भी करवा सकते हैं इस टूल का यूज़ करके। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द ऑडियो टू ट्रांसक्राइब भी आप क्लिक करेंगे। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, मेरे पास आप फर्स्ट के इंग्लिश की वीडियो और मैंने हिंदी सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे हिंदी में वो लिखा आएगा जैसे सबटाइटल अक्सर होते हैं, और उस पर जनरेट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे हम क्लिक करते हैं अगर हमारे पास, तो इसमें AI ट्रांसलेशन है तो इसको आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम किसी भी टाइमलाइन में किसी भी ऑडियो को या इमेजेस को या वीडियो को लॉक करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि ये अपनी जगह पे रहे और इसको कोई भी एक से दूसरी जगह मूव ना कर सके, तो इस तरह से लॉक पे क्लिक करके हम इसको लॉक भी कर सकते हैं। या किसी चीज़ को अगर हम दिखाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि टाइमलाइन पे रहे और ये नज़र ना आए, तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे हाइड भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। अब जब आप इसको प्ले करेंगे तो ये वाला डाटा जो है हमारे पास शो नहीं होगा, हालांकि ऊपर फिल्मोरा लिखा हुआ है टेक्स्ट में, मगर यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा। सो ट्रांजिशन आपके पास शो हो रही है, वो ट्रांजिशन हमने यहाँ पे शो करवाई हुई थी। और उसके बाद लास्ट में इस वीडियो को हम क्या, और ये तमाम कमांड तमाम इफ़ेक्ट्स अप्लाई करने के बाद लास्ट में वीडियो को हमने एक्सपोर्ट करना है, यानी वीडियो फॉर्मेट में से हमने कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए कीबोर्ड से Ctrl+E भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा।
तो यहाँ पे देखिए लोकल ड्राइव का मतलब ये होगा कि आप अपने कंप्यूटर की किसी ड्राइव में किसी फोल्डर में इस डाटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। डिवाइस के अंदर ये होगा कि आप किसी मोबाइल डिवाइस को आपने कनेक्ट किया हुआ है, जैसे आईफोन है या उसके अलावा आईपैड है या कुछ भी है, तो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। यूट्यूब पे डायरेक्ट आपने अपलोड करना है तो यहीं से आप उसको डायरेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, टिकटॉक पे अपलोड कर सकते हैं, विमियो पे कर सकते हैं, डीवीडी पे कर सकते हैं। तो फिलहाल लोकल पे हम आते हैं और लोकल पे आने के बाद यहाँ पे हमने इसको नाम देना है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग क्रैश कोर्स कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ से आपने उसको पाथ देना है कि कहाँ पे इसको आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ डाउनलोड में फिल्मोरा के फोल्डर में, और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे कि कौन से फॉर्मेट में, MP4 को हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हायर पे क्लिक करते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी में वीडियो एक्सपोर्ट हो। रेजोल्यूशन यहाँ से हम मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, यानी 4K तक हम इसको लेके जा सकते हैं। फिर इसका फ्रेम रेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और उसके बाद और जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी और वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपके मतलूबा फोल्डर के अंदर पहुंच जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको फिल्मोरा 13 के बारे में तमाम इम्पोर्टेंट कमांड्स के बारे में पढ़ाया है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।